अगर संविधान सही हाथों में होगा ना, ये सही हाथों में होगा, ये सही हाथों में है, तो जांच सही होगी होता है। और ये गंदी मानसिकता आज पाकिस्तान की आई है, उसके थ्रू पैदा हो रही है, और फिर ये आपके हमारी और इन बहनों की इन पे आबरू पे टूटती है। ये मणिपुर है। मुद्दा ये है कि भाजपा को पहले ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये दीमक की तरह है। कोई भी बीज डालोगे, कोई भी मुद्दा रखोगे, ये दीमक खा जाती है उस बीज को। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सेंटर कुमार हुआ, मैं बिहार पर नालंदा जिला से आया। अच्छा संजय, एक बात बताओ, आज संजय नहीं, सेंटर शंकर भाई एक बात बताओ, आज यहाँ पर जन आंदोलन किया है आप लोगों ने, भीम आर्मी के सदस्यों ने आंदोलन किया है यहाँ पर, क्योंकि उनको गोली लगी थी, गोली मारी गई थी। किस तरह से देख रहे हैं आंदोलन को? जी आंदोलन तो सर जिस हिसाब से गोली मारा गया है उस हिसाब से तो सर हम लोग अभी सही कर रहे हैं। आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं है सर। इससे क्या होगा मतलब? इससे सर देखो, अब सरकार के ऊपर डिपेंड होता है वो क्या करते हैं, लेकिन हम लोग तो आड़े रहेंगे सर। कब तक अड़े रहेंगे? लाठी चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सर ये तो सरकार की सारी सर एकदम गलत नामा है सर, ये सारी गलत नामा है सर। हम लोग का अगर ऐसा उनको दिखना चाहिए, इतना भीड़ है, कैमरे में कैद नहीं हो सकता, इतना भीड़ के बावजूद वो अपनी चुप्पी साधे बैठे उन्होंने, तो ये बहुत सारी गलती है सर। कहाँ साधी है? वो जांच चल तो रही है उसकी। जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं है। जांच का ऐसा है, अगर यही गोली राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी है, उन पे चली होती, कितने दिन में होती जांच? मिजाज मुझे लगता है कि 24 घंटे में वो अंदर होते। जांच का भी ये है कि उन्होंने जांच करी और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वे अचानक टोल पे खड़े थे और अचानक से आए कि कौन जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने तुरंत गोली चला दी। अब सवाल ये उठता है कि ये मिली भगत कहाँ से है कि उनके गाड़ी में 24 घंटे कट्टे रहते थे। ये 24 घंटे कट्टे अगर रहते हैं तो कौन देता है इन्हें कट्टे? ये कट्टों की सप्लाई कहाँ से आती है? ये मुद्दा ये है। और जांच पे भरोसा है नहीं है? देखो, जांच पे भरोसा है, लेकिन सीधी सी बात है, ये सवाल खड़ा मत करना मेरी इस बात से। संविधान अगर गलत लोगों के हाथ में होगा तो संविधान गलत साबित होगा। अगर संविधान सही हाथों में होगा ना, ये सही हाथों में होगा, ये सही हाथों में है, तो जांच सही होगी। अब संविधान एक मिनट और पत्रकारिता सही लोगों में होगी तो पत्रकारिता सही होगी, वरना पर्सन को चेंज किया जाता है। और कैसे चेंज किया जाता है? आप हैदर की बात कर रहे हो, लेकिन वो मोहब्बत क्या है? तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं जो मणिपुर में कांड हो रहा है। वो अगर उसे मिजाज करके देखिए, आप इस तरह से सोचिए वो तुम्हारी बहन थी, आप इस तरह से सोच के देखिए कि वो आप ही थी, और मैं इस तरह से देखता हूँ कि वो मेरी बहन थी। आप हैदर की बात कर रहे हो, हैदर ने प्यार किया, मोहब्बत किया, और तो और ये मानसिकता पत्रकारिता से बदली है। कैसे? अभी एक मिनट ये बारीकी समझिए कि ये आंदोलन से या फिर बड़े बड़े हम धरने प्रदर्शन इससे नहीं बदलती। सामाजिक मानसिकता बदलती कैसे है? अब वो लड़की आई पाकिस्तान से, उसके लिए क्या बात कर रहे हैं लोग? हम तुम ही लोग कर रहे हैं, इंडिया के लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की लड़की मंगा ली, हम में दम था। ये मानसिकता समझ रहे हो कहाँ जा रही है? आप समझिए कहाँ मानसिकता। ये मोहब्बत की मानसिकता नहीं है, ये एक गंदी मानसिकता है। और ये गंदी मानसिकता आज पाकिस्तान की आई है, उसके थ्रू पैदा हो रही है, और फिर ये आपके हमारी और इन बहनों की इन पे आबरू पे टूटती है। ये मणिपुर का कांड है। अभी पिछली बार हुआ था, पेशाब किया गया आदिवासी, समझ रहे हो? पेशाब किया गया, फिर उसका घर बुलडोजर से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, हम कहते हैं कि सही करे, कार्यवाही हो गई। माफियाओं का तो खात्मा करने को मोदी योगी जी बोलते हैं। अभी बता रहा हूँ ना, माफिया कौन है? दो तरह के माफिया होते हैं, एक खुल्ला आतंकवादी, एक सामाजिक वाले आतंकवादी। कैसे होते हैं? ये जो गोली चला रहा है ये खुल्ला वाले आतंकवादी होते हैं, ठीक है। दूसरे मानसिकता कैसी होती है? जो आतंकवादी मानसिकता है, जब बुलडोजर से घर तोड़ा गया तो जिस अपराधी ने आदिवासी पे पेशाब किया था, खुल्ला वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कह रहा है कि मैं इनका मकान बनवाऊंगा। ये लोग आतंकवादी है जो ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं, और इन लोगों को उससे कड़ी सजा होनी चाहिए जो इन्हें समर्थन देते हैं। वो एक समाज का होकर कि समाज का व्यक्ति है, अगर कर दिया तो क्या हुआ? वो पिए हुए था, आप नहीं पीते, हम नहीं पीते। अगर मैं कहता हूँ कि अगर हम खुले में नहीं पीते या ये दुनिया नहीं पीते, ये अल्कोहल जाता कहाँ पे है? सब पीते हैं। लेकिन आदिवासी, SC, ST, माइनॉरिटी, मुसलमान, इनको टारगेट किया जाता है। इनको टारगेट इसलिए किया जाता है कि अगर ये अपनी ताकत को समझ गए तो ये हमें हावी कर देंगे, इस देश में समानता का स्तर पैदा हो जाएगा। और अब 2024 के इलेक्शन को किस तरह देख रहे हो? 2024 का इलेक्शन इस तरह देखते रहे, हमारा कर्तव्य होता है। देखो, आप इन लोगों से सवाल करते हो कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, ये हमारा सवाल नहीं है। मैंने तो पूछा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तो देखो एक बार भी नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने एक बार भी सवाल किसी से नहीं पूछा कि कौन होना चाहिए। सबकी अपनी अभिव्यक्ति, जो आज़ादी है सबकी, जो मर्जी। क्या मुद्दे रहने चाहिए चुनाव? देखो, मुद्दा ये रहना चाहिए, जब हम खेत में जाते हैं, खेत में बीज बोते हैं, अगर बरसात नहीं होगी तो बीज किसी काम का है? महत्व रखता है कि वो जौ का बीज है या गेहूं का बीज है?
महत्व ये है कि बरसात होनी चाहिए या नहीं, या हमारे पास पानी की व्यवस्था है या नहीं। तो इसके लिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि भाजपा को पहले ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये दीमक की तरह है। कोई भी बीज डालोगे, कोई भी मुद्दा रखोगे, ये दीमक खा जाती है उस बीज को। अखंड भारत का सपना देखती है भाजपा। हाँ, भाजपा देखती है और कोई नहीं देखती। अखंड भारत को फेल मिल गया। मैं अशोक की बात कर रहा हूँ ना, अखंड भारत से पैदा हुए थे, अखंड भारत ही था और उन्होंने पैदा किया। वो क्या देखते हैं, मीठे मीठे 4 दिन अखंड भारत की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। हाँ, हिंदू राष्ट्र वही बनाने की बात कर, जो तिरंगा भी अपने कार्यालय पे नहीं निभाते, अपने कार्यालय पे तक तिरंगा नहीं लहराते। और मैं ये कहता हूँ, मैं मोदी जी की, मैं सिंगल पर्सन, मैं अपने व्यक्ति विचार पे कहता हूँ, मैं मोदी जी की और भाजपा की जीवन भर गुलामी करूँगा अगर वो प्रधानमंत्री एससी पैदा कर दे। नहीं करेंगे, क्योंकि वो देश चाहता है कि कोई एससी आएगा तो नुकसान करेगा, समानता की बात करेगा। कहीं ना कहीं वो सामाजिक प्रेशर में, अगर उन्होंने गुलाम ढूंढ भी लिया, उन्होंने बहुत गुलाम ढूंढ लिया राष्ट्रपति के रूप में, बहुत गुलाम ढूंढे हैं। मैं कहता हूँ राष्ट्रपति जी को भी, राष्ट्रपति मुर्मू जी, वे आदिवासी आती है, अगर वे अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो किसी लायक नहीं है। उन्हें बंगला कोठी मिल जाएंगे, लेकिन ये मैं तो नहीं रखता। आदिवासी को मौका मिला ना राष्ट्रपति के लिए, मुर्मू जी को। अरे मौका क्या होता है, 2 तरह के गुलाम होते हैं। गुलाम होते हैं ना, आज़ाद है, बहन जी को बनाइए, बहन जी को बनाइए, पता लग जाएगा। बहन जी कहती है कि ये जो 5 साल में या 5 साल में होते हैं ना हम पे आरोप, या फिर हम पे मुकदमे भी होते हैं, अगर धरना करते हैं मुकदमे होते हैं, हम पे अत्याचार होते हैं। माइंड दिमाग में नीति होती है, गुस्सा होता है, क्रांति होती है, दिमाग से होती है। 5 साल में वोट डाल दीजिए, एक बार प्रधानमंत्री बना दीजिए। मैं कह रहा हूँ, और तो और मच्छर के साथ भी अगर अत्याचार हो जाए तो कहना। और आपने देखा भी होगा उन्होंने मुख्यमंत्री बन के क्या किया था, जो अच्छे बदमाश है। अच्छा, गुंडे चल रहे